नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 57 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पर भी हम क्या करेंगे, तीन अलग अलग केस डिस्कस करेंगे। पहले केस में क्या रहेगा, मेरा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा, या बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा। सेकेंड केस हम डिस्कस करेंगे, मेरा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एक एंगल पर मूव कर रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री के अलावा किसी भी एक एंगल पर मूव कर रहा होगा, जैसे 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, तब उसका पाथ कैसा होगा, ये हम सेकेंड केस में डिस्कस करेंगे। और लास्ट केस में डिस्कस करेंगे हम किसके बारे में, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आई, क्या? क्रॉस्ड। क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होंगे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और एक खास बात यहां पर यह है कि यहां पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड न होकर इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पर है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और इस टाइप के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तब उसका पाथ कैसा होगा, ये हम अपने थर्ड केस में डिस्कस करेंगे। और यही क्या हो गया, आज के हमारे इस लेक्चर का खाका हो गया। यानी इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आराम से, और हर कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, डीप में जाके हम यहां पर सीखेंगे। कोई भी फालतू बात नहीं होगी, सिंपल जो कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस रहेगा। तो सबसे पहले इन डालो क्या, यानी पहला केस डिस्कस करते हैं। केस क्या है, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है और उसका पाथ कैसा होगा ये हमें बताना है। ओके, तो सबसे पहले कुछ अजम्पशन ले लो कि मेरे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से ये क्या है, मेरे पास B है। दूसरा मेरे पास यहां पर क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है, Q है, और इसका कुछ न कुछ मास होगा। जैसे वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, तो उसका कुछ न कुछ मास होगा। हाँ जी, मास होगा, हैविंग मास। उसका मास कितना है मैं बोल दे रहा हूं, हैविंग मास स्मॉल m। उसका मास कितना है भाई, स्मॉल m है। अब वो चार्ज पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है तो उसके पास कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी। मैं अज्यूम कर ले रहा हूं उसकी जो वेलोसिटी है उस चार्ज पार्टिकल की, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वो मेरे पास कितनी है, v वेक्टर है। जो v है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है। अब जरा समझना, अब मुझे जो कुछ भी यहां पर लिखा उसको एक पिक्चर के फॉर्म में यहां पर दिखाना है। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे दिखाएंगे, हमने आज से 2 लेक्चर पहले ये डिस्कस किया था। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस, जो क्या होती हैं, एक दूसरे से इक्वली स्पेस्ड होती हैं। ये किसको दिखाती हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती हैं। और इसी को दिखाने का एक और तरीका हमने डिस्कस किया था, कैसे, ऐसे क्रॉस से। अगर हम ऐसे क्या बनाएं, ये क्रॉस बनाएं, तो यहां पर ये भी किसको दिखा रही हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही हैं। बस अंतर ये है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां की ओर है, ऐसे अंदर की ओर है। अगर मैं इसको ऐसे दिखाता, ऐसे डॉट से दिखाता, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर होता है, ऐसे बाहर की ओर होता है, यानी आपकी ओर होता है, यूं करके। यानी ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कौन सा वाला, ये वाला। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे अंदर की ओर है। और ये वाला साफ दिख रहा है कैसे है, इधर की ओर है। तो इनमें से मैं कोई भी एक डायग्राम ले सकता हूं। अब मैं वो डायग्राम लूंगा जो मेरे लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। अब मैं इन दोनों में से कोई भी ले सकता हूं, ये दोनों क्या है, सुटेबल हैं। लेकिन इस वाले केस में थोड़ा सा क्या रहता है, हमको विजुलाइज करने में कठिन रहता है। ओके, सही तीनों हैं, लेकिन हमें कौन सा चाहिए यहां पर, जो हमारे लिए क्या है, सबसे आसान होता है। तो इन दोनों में से कोई भी ले सकता हूं। तो मैं कौन सा ले रहा हूं, ये वाला ले रहा हूं। तो मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि ये मेरे पास क्या है, यहां पर इस तरह से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब यूनिफॉर्म है तो ये दो मेरे पास क्या होंगे, ये क्रॉस होंगे, ये क्या होंगे, एक दूसरे से इक्वली स्पेस्ड होंगे। तो आप इसका क्या रखोगे, बनाते समय ख्याल रखोगे कि ये सारे के सारे क्रॉस क्या होंगे, एक दूसरे से इक्वली स्पेस्ड होंगे। तो ये मैंने क्या बना दिया भाई, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहां पर मैंने ड्रॉ कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब मेरे पास क्या है, चार्ज पार्टिकल है जो कि कैसे चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है, जिसका मास कितना है भाई, m है। अब चल कैसे रहा, देखो
एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी ये वाला केस है ना हमारे पास कि जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे है भाई, ऐसे है। अगर मैं यहां पर एक दूसरा मार्क कर लूं तो उससे समझने में आसानी रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे अंदर की ओर है, और इसके परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर सकता है, या तो ऐसे मूव करेगा ये भी परपेंडिकुलर हुआ, या फिर ऐसे मूव करेगा ये भी क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, या फिर ऐसे मूव करेगा ये भी क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। इन या फिर ऐसे या ऐसे या ऐसे या फिर ऐसे, इन चार में से मैं कोई भी ले सकता हूं। यहां पे ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, वो ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है। यानी वो कैसा होना चाहिए, हमेशा ये एंगल कितना होना चाहिए भाई, 90 डिग्री का होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ, क्योंकि ये हमारी क्या है, कंडीशन है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि चार्ज पार्टिकल मेरा कहीं यहां पर है और वो कैसे मूव कर रहा है, ये क्यू चार्ज पार्टिकल यहां पर है और वो इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, यानी यहां पर उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन कैसे है, इधर की ओर है। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। ये क्या है मेरे पास, वेलोसिटी ऐसे, ये क्या है मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। बताओ, हमने कल डिस्कस किया था लॉरेंस फोर्स के बारे में, और लॉरेंस फोर्स का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था भाई, हमने ये पढ़ा था लॉरेंस फोर्स Fm इक्वल टू, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपसेंट हो तब Q इंटू कितना होता है, V क्रॉस B के बराबर होता है। यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल में लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, V क्रॉस B की डायरेक्शन में होगा। यानी V क्रॉस B करके जो डायरेक्शन आएगी उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब ये चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है भाई, ऐसे मूव कर रहा है, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है भाई, ऐसे है। हमें क्या करना है, V क्रॉस B निकालना है। अब क्लास 11 को याद करो, V क्रॉस B निकालने क्या करते हैं हम, राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। तो ऐसे क्या करेंगे, हम इसको रोटेट करेंगे, दिस इज V एंड दिस इज B, V क्रॉस B, V क्रॉस B, थंब कहां पॉइंट कर रखा है, ऊपर की ओर, और जहां की ओर थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी। यानी इस पॉइंट पर इस चार्ज पार्टिकल में फोर्स कहां की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, और वो फोर्स किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अगर थीटा इक्वल टू 90 है तो दिस Fm इक्वल टू QVB के बराबर होगा। यानी इतना फोर्स इस चार्ज पार्टिकल में इस पॉइंट पर ऊपर की ओर लग रहा होगा, और ये फोर्स मेरे पास कौन सा है, Fm फोर्स है। अब जरा सोचना, अगर यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, मेरा चार्ज पार्टिकल ऐसे जाना चाह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है नहीं, यानी इस चार्ज पार्टिकल में फोर्स लगाने के लिए यहां पर कोई फील्ड है ही नहीं, तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करता रहता। लेकिन अभी यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल में ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चार्ज पार्टिकल यहां को जाना चाह रहा था, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाह रहा था, अब वो ऐसे मूव नहीं करेगा, उसका पाथ कैसा हो जाएगा भाई, इस फोर्स की वजह से। देखो, ये इधर की ओर मूव करना चाह रहा है और ये फोर्स इसको ऊपर लेना चाह रहा है, ये इधर की ओर मूव करना चाह रहा है, फोर्स ऊपर लेना चाह रहा है, तो ये कैसा बन जाएगा, इसका पाथ इस टाइप से दिखेगा मेरे को। ऐसा होगा नहीं होगा, ये आप विजुलाइज कर पा रहे हो। ये सेम केस है कि आपने क्या किया, एक पत्थर को ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, उसका पाथ कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, होता नहीं है, यूं करके ऐसे मूव करता है, वैसे सीधे मूव नहीं कर जाता, क्योंकि ग्रेविटी कहां को लग रही है, उसमें नीचे की ओर लग रही है, तो उसका पाथ ऐसे कुछ होता है, या फिर ऐसे कुछ उसका पाथ होता है। यानी अगर मैं ये बोलूं, ये मेरे पास एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से एक पत्थर को मैं ऐसे फेंकूं, इस पर ग्रेविटी Fg नीचे को लग रही है, तो उसका पाथ कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो सेम केस यहां पर भी होगा, ये मेरे पास चार्ज पार्टिकल है, ये ऐसे इधर की ओर मूव किया और कहां पहुंच गया, लेटर से इस पॉइंट पर पहुंच गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ भाई, इस पॉइंट पर इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां की ओर होगी, तो आंसर बड़ा सिंपल है। तो जो वेलोसिटी डायरेक्शन होती है हमेशा टेंजेंट टू द पाथ होती है। देखो यहां पर टेंजेंट है, तो यहां पर वेलोसिटी कहां की ओर होगी, इस पॉइंट पर। अगर मैं इस पॉइंट वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यानी कहां की ओर होगी वेलोसिटी, ऊपर की ओर होगी। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। अब अगेन क्या लगाओ, यहां पर लॉरेंस फोर्स का जो फॉर्मूला है उसको लगाओ। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे अंदर की ओर है, और इस समय वेलोसिटी कैसे है, ऊपर की ओर है। दिख रहा है आपको। अगेन ये एंगल कितना है, यहां पर 90 डिग्री का है। वेलोसिटी ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। मुझे चाहिए क्या, V क्रॉस B चाहिए, निकालो V क्रॉस B, यानी V की ओर उंगलियां करी, ऐसे घुमा दो B की ओर, क्या निकल जाएगा, V क्रॉस B निकल, कहां की ओर आ रहा है, ऐसे इधर की ओर आ रहा है, यानी इन दिस डायरेक्शन। तो इस पॉइंट ऑफ फोर्स कहां की ओर लगेगा भाई, इधर की ओर लगेगा।
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट दिस पॉइंट। तो ये क्या लगा इधर की ओर, एफ एम लग गया, यानी कहाँ की ओर, इधर की ओर। अब ये जो चार्ज पार्टिकल ऐसे जाना चाह रहा था, इस फोर्स की वजह से इस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाएगा भाई, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप विजुलाइज कर पा रहे हो, यानी इस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया। अगर ये विजुलाइज हो रही है तो हाँ बोलो। ठीक है, अब ये चार्ज पार्टिकल कहाँ पहुंच गया मेरा, इस पॉइंट पर पहुंच गया। अगेन सेम क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ की ओर होगी, या उसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी। अगेन बड़ा सिंपल सा आंसर है, टेंजेंट टू द पाथ होती है, यानी यहाँ वेलोसिटी कैसे होगी, ऐसे होगी, यानी इन दिस डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, एट दिस टॉप मोस्ट पॉइंट, यानी इस पॉइंट वेलोसिटी कैसे होगी, ऐसे होगी। अगेन क्या लगाओ यहाँ पर, लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला लगाओ। वेलोसिटी कैसे है, ऐसे, यानी कहाँ की ओर, इधर की ओर। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, सेम वैसे ही जैसे हर केस में है, यानी अंदर की ओर। मुझे निकालना क्या है भाई, V क्रॉस B निकालना है। क्या निकालना है, V क्रॉस B, V क्रॉस B, V क्रॉस B, यानी कहाँ की ओर आया, नीचे की ओर आया, यानी इस पॉइंट ऑफ फोर्स कहाँ को लेगा, नीचे की ओर लेगा। तो फोर्स एट दिस पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, दिस इज अवर FM, जो कहाँ की ओर होगा, नीचे की ओर होगा। अब वो पार्टिकल जाना चाह रहा था इधर की ओर, फोर्स उसमें लग रहा है नीचे की ओर, तो इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से उसका पाथ कहाँ की ओर हो जाएगा, ऐसा कुछ पाथ हो जाएगा, और वो कहाँ पहुंचेगा, इस पॉइंट पर पहुंचेगा। अब जैसे वो इस पॉइंट पर पहुंचा, इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, नीचे की ओर होगी, नहीं होगी। अगेन टेंजेंट टू द पाथ होगी, यानी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इन दिस वे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। ओके, अब यहाँ वेलोसिटी कैसे, अगेन यहाँ पर सेम चीज लगाओ, लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला लगाओ। वेलोसिटी कहाँ की ओर है भाई, नीचे की ओर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर है, इधर की ओर। मुझे निकालना क्या है, V क्रॉस B निकालना है। तो V क्रॉस B, ये क्या है मेरे पास, देखो ये V है नीचे की ओर और ये B है, तो V क्रॉस B, V क्रॉस B यानी कहाँ की ओर आया, इधर की ओर, यानी इस पॉइंट ऑफ फोर्स कहाँ की ओर लगेगा मेरा, इधर की ओर लगेगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स FM विच इज इन दिस डायरेक्शन। वेलोसिटी नीचे की ओर, फोर्स इधर की ओर, यानी जो पार्टिकल है वो यहां जाना चाह रहा है और फोर्स उसमें इधर की ओर लग रहा है, तो पाथ कैसा हो जाएगा इसका, ऐसे घूम के पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा। बताओ भाई पाथ कैसा हुआ, जैसा दिख रहा है वैसा ही हुआ, यानी दिस पाथ इज ए सर्कुलर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से MCQ का क्वेश्चन भी बन जाता है और यहां से न्यूमेरिकल भी बन जाता है। न्यूमेरिकल कैसे आएगा, अभी एक डेरिवेशन आएगा छोटा सा, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां से क्वेश्चन क्या आएगा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो तब उसका पाथ कैसा होगा। आंसर बड़ा सिंपल है, तब उसका पाथ सर्कुलर होगा। अब एक बार तो मूव करेगा नहीं, अगेन ये प्रोसेस क्या होगी, बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। तो इस तरह से क्या करेगा ये, इस सर्कुलर पाथ में इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता रहेगा, जुब 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 ऐसे करके। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो पाथ कैसा है भाई, सर्कुलर है। तो सिंपल सी बात है, फ्रॉम अबव फिगर ऐसे आप लिख के चलना। ये फिगर बनाया आपने तो हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम अबव फिगर वी कैन सी दैट पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर। जो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल है वो कैसा है भाई, सर्कुलर है। यानी ये कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। और उसमें भी ध्यान समझना, देखो हर पॉइंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और वेलोसिटी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी हर पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, क्लास 11th में हमारे पास एक चैप्टर है, एक टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी यहां पर जो मोशन हो रहा है सर्कुलर हो रहा है, उसमें भी एक स्पेशल टाइप है, वो कौन सा है मेरे पास, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी वेलोसिटी की सिर्फ क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यानी देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ड्यूरिंग दिस मोशन। यानी यहां पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अब यहां से हम एक आध कमेंट और कर सकते हैं कि जो मेरे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास क्या है, यहां पर कांस्टेंट है ड्यूरिंग दिस होल सर्कुलर मोशन। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मास कांस्टेंट होगा इस चार्ज पार्टिकल का मास जो कि मैंने m बोला है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो v स्क्वायर विल बी कांस्टेंट, तो इस काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इफ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट देन इट मीन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के विल बी इक्वल टू 0।
यानी इस मोशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो वर्क डन विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, जो बताएगा वो जीनियस। इफ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, देन वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन भी कितना होगा, जीरो होगा। ये कहां से लिखा मैंने, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब वर्क डन भी नहीं हो रहा है। अगेन यहां से एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसके द्वारा किया गया वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है, जो कि हम यहां से साफ साफ देख सकते हैं। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो ही नहीं रहा है तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू जीरो। वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, जीरो होता है। अगेन ये क्या है, एक MCQ का क्वेश्चन है। आपकी आदत क्या रहती है, अगर फोर्स लग रहा है और कुछ मूवमेंट हो रहा है या फिर मोशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो क्या होगा, वर्क होगा। लेकिन अगर वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है भाई, जीरो होता है, जो कि साफ साफ हम यहां से देख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है आपको, इतनी बात क्लियर है। अब यहां से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हम डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज और आपने क्लास 11th में पढ़ी है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है या बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन करता है, उसके लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। बताओ भाई उस फोर्स का नाम क्या है। बच्चा जानता है, क्लास 9th से जानता है कि उस फोर्स का नाम है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम है उसका, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी इस चार्ज पार्टिकल में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा और वो साफ साफ इस डायग्राम में हमें देखने को मिल रहा है। वो फोर्स क्या है मेरे पास, Fm है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर। और आप साफ साफ देख सकते हैं जो Fm है वो हर पॉइंट पर कहां की ओर है, सेंटर की ओर है। कहां की ओर है, सेंटर की ओर है। तो हम कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो इन अबव मोशन और वी कैन से इन दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैग्नेटिक फील्ड एक्ट लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मेरे पास जो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स Fm एक्ट लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स। किस तरह बिहेव कर रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। इतनी बात क्लियर है। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, सिंस वी नो दैट कि सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इक्वल टू कितना होता है, mv² अपॉन r के बराबर होता है, जहां पर r क्या होगी, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ होगी। हेयर जो मेरे पास स्मॉल r है वो क्या है मेरे पास, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। हेयर दिस स्मॉल r इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस, अगर मैं ये बोलूं ये इसका सेंटर है, तो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है इसे मैं क्या बोलूंगा, स्मॉल r बोलूंगा, जो क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। तो Fc इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ mv² अपॉन r आ जाएगा। और जो मेरे पास यहां पर Fm है वो मेरे पास पहले से पता है कितना है मेरे पास, Q इंटू V इंटू B के बराबर है, क्योंकि थीटा इक्वल टू कितना है मेरे पास, 90 डिग्री है। ये बात समझ में आई आपको, ओके। अगर इतनी बात समझ में आई तो अगर इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसका मतलब जो मेरे पास Fm होगा वो किसके बराबर होगा, Fc के बराबर होगा। सो Fm मस्ट बी इक्वल टू Fc। Fm की वैल्यू पुट कर दो, कितना है मेरे पास, QVB, और Fc की वैल्यू कितने है मेरे पास, mv² अपॉन r के बराबर है। यहां से v कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r इक्वल टू कितना आ गया, ये mv अपॉन b q निकल के आ गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां से न्यूमेरिकल बनता है। आपको एक पार्टिकल दे देगा, चार्ज पार्टिकल दे देगा, उसका मास दिया होगा, वेलोसिटी दी होगी, और जिस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा, और उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है वो भी दिया होगा, और आपसे पूछेगा कि उस चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होगी, तो आंसर है भाई इतनी होगी। तो ये फॉर्मूला को क्या रहना चाहिए, कंठस्थ याद रहना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अगेन हियर वी हैव ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो आप यहां पर लिख भी सकते हो, दिस इज रेडियस ऑफ सर्कुलर
पाथ। ये क्या है मेरे पास, सर्कुलर पाथ की रेडियस है। अब जरा ध्यान समझना, ये जो चार्ज पार्टिकल है ऐसे चक्कर लगा रहा होगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, मतलब जितनी बार लगा रहा होगा ऐसे घूम रहा होगा। अब इसके एक चक्कर लगाने में कुछ न कुछ टाइम लगेगा, एंड दैट टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, टाइम पीरियड, यानी इसका टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ दिस रिवॉल्यूशन। क्या होता है भाई टाइम पीरियड, वी ऑल नो दैट टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में जितना टाइम लगेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। और टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके लिए, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी होता है। और इस केस में अगर वो एक चक्कर पूरा लगा रहा है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहां से गया 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 यहां पहुंच गया, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर उसने क्या करी, डिस्टेंस ट्रेवल करी। और सरकमफ्रेंस कितना है इसका, 2 पाई स्मॉल आर के बराबर है। और अपॉन में कितना आ जाएगा उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है उसकी, v है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कितना है मेरे पास, v है। तो यहां से मेरे पास t इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई r। r की जो क्या लिखता हूं मैं यहां पर, m v अपॉन b क्यू लिख सकता हूं, और अपॉन कितना आ जाएगा, ये v आ जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा मेरा। तो यहां से मेरे पास टाइम पीरियड t इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई m अपॉन कितना आया, बी क्यू आ गया। तो दिस इज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ये क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है। अब जरा ध्यान समझना बात को, ये फॉर्मूला हमको बता रहा है कि जो रेडियस होगी वो वेलोसिटी के साथ इंक्रीज करेगी, यानी जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी इस पार्टिकल की उतना बड़ा सर्कुलर पाथ यहां पर हमें देखने को मिलेगा। यानी वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो सर्कुलर पाथ की रेडियस भी क्या करेगी, ऐसे बढ़ेगी, जो कि मुझे यहां से इस फॉर्मूले से देखने को मिल रहा है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो एक कांस्टेंट रेडियस वाले सर्कुलर पाथ में क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी। अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ाकर 2 टाइम कर देता हूं तो उसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी, 2 टाइम यहां पर इंक्रीज हो जाएगी, जो इस फॉर्मूले से हमें देखने को मिल रहा है। अब सवाल यहां पर कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि अगर मैं किसी एक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को 2 टाइम कर देता हूं तो बताओ उसके टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा या फिर सेम रहेगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कि मेरे पास चार्ज पार्टिकल है, पहले उसकी वेलोसिटी v थी, टाइम पीरियड इतना निकल के आया, मैंने उसकी वेलोसिटी को 2 टाइम कर दिया, बढ़ा दिया। अब उसका टाइम पीरियड बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा, बताओ क्या होगा आंसर। आंसर बड़ा सिंपल है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला से साफ साफ दिख रहा है कि वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता ही नहीं है, तो टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी। जो वेलोसिटी है उससे क्या है, इंडिपेंडेंट है। कहीं से कहीं तो आपको v यहां पर देखने को मिल रहा है, हाँ किस पर डिपेंड करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर डिपेंड करेगा, उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा, जो चार्ज है उसकी वैल्यू पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये क्या हो गया हमारा टाइम पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहां बोलते हैं नेक्स्ट, यहां पर एक छोटा सा टर्म आता है दैट इज फ्रीक्वेंसी। हिंट डालो क्या, फ्रीक्वेंसी, कि जो चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है उसे हम किस तरह से यहां पर लिखेंगे। क्या होती है फ्रीक्वेंसी, बताओ। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, यानी कोई चार्ज पार्टिकल 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन लगा रहा है, 10, 20, 25, 26, 27, 28, 100, 200, वही क्या हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। एंड वी ऑल नो दैट फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, बी क्यू अपॉन 2 पाई m आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आप इसकी डेफिनेशन लिख देना फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में कोई पार्टिकल जितने रिवॉल्यूशन लगाता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। क्लियर बात, ओके। अगर इतनी बात समझ में आई तो यहीं पर एक और टर्म आता है क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या आता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं कैसे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी के बराबर होता है। ठीक है, पढ़ा है हमने, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी के बराबर होता है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। टी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये है कितना, 2 पाई एम अपॉन में कितना आ जाएगा, ये बी क्यू आ जाएगा। 2 पाई से 2 पाई चला गया तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया, बी क्यू डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा। एंड दिस इज अवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्या निकल गया मेरे पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल के आ गया। अगेन इट इज इंपोर्टेंट फॉर्मूला। ये चारों फॉर्मूले जो अभी हमने डिस्कस किए, ये और ये
ठीक है, 4 है, 4 फॉर्मूले। इन चारों में से एमसीक्यू में से क्वेश्चन आ सकता है, या 2 नंबर का यहां पर आपको क्या पूछ लेगा, टाइम पीरियड निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, या फिर रेडियस निकालने के लिए पूछ लेगा। तो ये जो डेरिवेशन है, या बोलते हैं ये जो मेरे पास फॉर्मूले हैं, ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इनको क्या करो, कहीं पर एक पन्ना लो, उसमें लिख लो, ठीक है, ताकि आपको क्या रहे ये एग्जाम तक याद रहे। तो ये क्या हो गया, हमारा केस फर्स्ट हो गया। अब बढ़ते हैं अपने केस सेकंड की ओर। और केस सेकंड क्या है हमारा, कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से किसी एक एंगल पर क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, ठीक है। तो केस सेकंड, तो चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, तो मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, इसी को सेकंड लिख दूंगा, ठीक है। तो इसे मिटा रहा हूं मैं। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, हम वहाँ भी एक्टिव रहते हैं कभी कभी अगर उनको टाइम मिलता है तो। और जो ये बच्चे वहाँ पर सवाल पूछते हैं या फिर उनको कोई डाउट होता है वो वहाँ क्लियर हो जाता है, ठीक है। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप भी हमसे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर आपको अबाउट में जाके मिल जाएगा। और अगर किसी को कुछ नोट्स चाहिए तो वो उसके लिए टेलीग्राम हमारा चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकता है। वहाँ टाइम टू टाइम जो नए नए नोट्स हैं बच्चों के बनाए हुए, या फिर जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ वो वाले नोट्स आपको वहाँ पर शेयर कर दिए जाते हैं, ठीक है। सेकंड केस लेके चलते हैं, केस नंबर 2। क्या बोल रहा है, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एट एन एंगल एट, ऐसे लिखो यहाँ पर, आप मत मिटाना है, ठीक है, पता लगा मिटा जाए सब, आप नहीं गिन डालना, एट एन एंगल थीटा टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से किसी एक थीटा एंगल पर हमारा चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। देखो भाई, अब यहां पर थोड़ा सा डायरेक्शन का रूल आ जाता है, और डायरेक्शन का जब भी रूल आता है तो हम यहां पर एक सिस्टम ड्रॉ करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ताकि हम बता पाए कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मेरा पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके लिए तो मैं यहां पर एक सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूं। लेट अस से हियर वी हैव अ सिस्टम, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, एंड दिस वन इज आवर जेड एक्सिस। ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये हमारी जेड एक्सिस है, ठीक है। और ये क्या है, मेरा ओरिजिन है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड बी है वो आई कैप की डायरेक्शन में है। यानी वो किस डायरेक्शन में है, इस आई एक्स कैप की डायरेक्शन में, या बोल सकते हैं आई कैप की डायरेक्शन में है। इसी को दिखाने का एक और तरीका क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू बी इंटू एक्स कैप, या बी इंटू आई कैप लिख दो। आपको आई कैप की आदत होगी ना, या फिर एक्स कैप की भी आदत होगी, क्योंकि आप सबने वेक्टर पढ़ाई है क्लास 11th में। तो यहां से b इक्वल टू कितना आ जाएगा, b इंटू आई कैप, जहां b क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है जो कि कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और आई कैप किसको दिखा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरा किस डायरेक्शन में, भाई इस डायरेक्शन में है, या बोलते हैं एक्स डायरेक्शन में है। अब मैं उसको यहाँ बना नहीं रहा, अगर मैं बनाऊंगा ना तो डायग्राम में बहुत सारी चीजें आएंगी, तो क्या कर जाएगा, वो गिजबिज हो जाएगी। लेकिन मैं एक बार आपको दिखाने के लिए बना दे रहा हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है, भाई ऐसे है इन दिस डायरेक्शन, यानी अलोंग एक्स एक्सिस है, और साथ ही साथ कैसा है भाई, यूनिफॉर्म है। तो दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड बी, जो कि ऐसे है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप भी नहीं बनाओगे, ठीक है। इसको मिटा क्यों रहा हूं मैं, सॉरी मिटा क्यों रहा हूं, इसलिए मिटा रहा हूं ताकि यहां पर बहुत सारी चीजें आएंगी, और वो चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको साफ साफ यहाँ पर देखने को मिले, या फिर जब आप एग्जाम में ये सब कुछ लिखो, एग्जामिनर को वो चीजें साफ साफ दिख जाएं, ठीक। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर है भाई, इधर की ओर है। खाली एक एरो बना देना इस तरह से, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। अब मेरा चार्ज पार्टिकल इस तरह से एक एंगल पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। देखो, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और वी कैन से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल विच इज इन दिस डायरेक्शन। और वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है भाई, थीटा एंगल बना रही है। दिस इज द एंगल मेड बाय दिस वेलोसिटी वेक्टर विद द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, यानी बी के साथ कितना एंगल बना रखा है, थीटा एंगल बना रखा है, जो कि मुझे इस फिगर से देखने को मिल रहा है। ओके, नाउ अब ये कैसा मोशन है, जरा ध्यान से देखो इसको। इट इज ए काइंड ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन, बिकॉज दिस इज अवर एक्स एक्सिस विच इज फिक्स्ड, एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस विच इज ऑल्सो फिक्स्ड। ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, यानी वो इस एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। आपको साफ साफ दिख रहा है, हाँ जी साफ साफ दिख रहा है। अब क्लास 11th को थोड़ा और याद करो, हमने एक चीज डिस्कस की थी, हम बोलते हैं एक पंच लाइन टाइप की थी, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक प्लेन में मूव करेगा तब हम क्या करेंगे, उसके मोशन को 2 साइमल्टेनियस 1 डायमेंशनल मोशन में ब्रेक कर देंगे। कैसे, बाय यूजिंग वेक्टर रिजोल्यूशन। यानी ये जो मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर ना जो ऐसे है, यहां पर
इस वेलोसिटी वेक्टर v को मैं क्या कर देता हूं, इसके कंपोनेंट में ब्रेक कर देता हूं। और कंपोनेंट ब्रेक किसके हेल्प से करूंगा, वेक्टर रिजोल्यूशन की हेल्प से। तो एक काम करो, यहां से एक नॉर्मल खींचो इस तरह से, तो यहां पर इसका एक कंपोनेंट ये आ जाएगा और एक वेक्टर कहां खींचो ऐसे, और एक कंपोनेंट कैसे आ जाएगा इसका, इधर आ जाएगा। तो हियर वी हैव टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। एक कंपोनेंट क्या हो गया, ये वाला, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, v पैरेलल। तो देखो दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट v पैरेलल। तो v पैरेलल मेरे पास क्या है, v पैरेलल मेरे पास है क्या, कंपोनेंट ऑफ v पैरेलल टू b, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। कोई बता सकता है इस v पैरेलल की वैल्यू कितनी होगी। देखो ये क्या है, बेस है, और ये मेरे पास यहां से यहां तक क्या है, हाइपोटेनियस है। तो क्या लगा, कॉस्ट लगा दो। तो यहां से मेरे पास v पैरेलल इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये v cos थीटा आ जाएगा। v पैरेलल इक्वल टू कितना आ गया, v cos थीटा के बराबर आ गया। अब ये देखो, ये जो कंपोनेंट इस वेलोसिटी का, ये कहां की ओर है, इन y डायरेक्शन में है, और मेरा मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर है, x डायरेक्शन में है। इसका मतलब दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस कंपोनेंट विल बी v परपेंडिकुलर। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, v परपेंडिकुलर। एक इसको दिखा रहा है, परपेंडिकुलर को दिखा रहा है। तो जो v परपेंडिकुलर है वो क्या है मेरे पास, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर v परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड b, जो कि मैग्नेटिक फील्ड b के क्या है, परपेंडिकुलर है। और बता सकते हो इस v परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी। देखो ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, क्या लगा होगा, साइन थीटा। तो और ये जो v परपेंडिकुलर इसके बराबर होगा, तो साइन थीटा लगाओगे तो v परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा मेरे पास, v साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। नाउ सेट योर सम क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेट योर सम क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मेरे पास क्या निकल के यहाँ पर दो क्वेश्चन निकल के आ गई। एक मिनट को टाइम दो यार, मैं पानी पी लेता हूँ, गले में खराश हो रही थोड़ा। थैंक यू। चलो देखो भाई, v परपेंडिकुलर ऐसे है, v पैरेलल ऐसे है। अगर ध्यान समझना, ये जो मेरे पास v परपेंडिकुलर है, पहले इसके लिए मोशन डिस्कस करेंगे, फिर ये मेरे पास जो v पैरेलल है इसके कारण जो मोशन में इफेक्ट आएगा उसके लिए क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हमने एक चीज डिस्कस किया था, जब भी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके कारण जो पाथ कैसा होता है, वो सर्कुलर होता है। उसके कारण पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। अगर मेरे पास जो वेलोसिटी है, यहां बना रहा हूं मैं, अगर जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, देन पाथ विल बी सर्कुलर, जो कि हमारा केस फर्स्ट था। अगर मेरे पास जो वेलोसिटी है वो कैसे हो जाए, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, क्या इस पर कोई फोर्स लगेगा। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फोर्स होता है मेरे पास क्या, Fm इक्वल टू v क्रॉस v, यानी क्या आ जाए q v b साइन थीटा कितना हो जाएगा, इस केस में 0 हो जाएगा, और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो Fm कितना आ गया मेरे पास, 0 आ गया। तो इस केस में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 0। यानी इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज द Fm इक्वल टू 0, क्योंकि Fm की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है। यानी जो भी इफेक्ट देखने को मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो किस पर देखने को मिलेगा, उस वेलोसिटी पर देखने को मिलेगा जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और वो कैसा इफेक्ट होगा कि पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। यानी ये जो v परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, यानी जो v ये वाला कंपोनेंट है इस वेलोसिटी का, वो क्या करना चाहेगा, इस पार्टिकल के पाथ को सर्कुलर बनाना चाहेगा। फील कर पा रहे हो आप, ठीक है। ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, कौन सा वाला, ये वाला, ये क्या करना चाहेगा, पार्टिकल के पाथ को ऐसे सर्कुलर बनाना चाहेगा। माना इसने बना दिया, इसने पार्टिकल के पाथ को कैसे बना दिया, इस तरह से सर्कुलर बना दिया। अगर ध्यान समझना, ये सर्कल बन गया यूं करके, ठीक है, ऐसे जूम करो, दिस इज ए सर्कल। अब ये भी तो है इधर पर v पैरेलल, देखो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी भाई, कांस्टेंट रहेगी। यानी इसकी ना डायरेक्शन में चेंज आएगा और ना ही मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। तो डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा है, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा है, तो पूरे मोशन के दौरान ये v पैरेलल ऐसे ही रहेगा। तो अगर ये पार्टिकल, ये वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट ऐसे ही रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरे पास v पैरेलल है, पार्टिकल को ऐसे ले जाना चाहेगा, यानी आगे की ओर अलोंग एक्स एक्सिस। और जो v परपेंडिकुलर है वो पार्टिकल को ऐसे घुमाना चाह रहा है सर्कुलर पाथ में। जरा विजुलाइज करो, v पैरेलल पार्टिकल को ऐसे ले जाना चाह रहा है, v परपेंडिकुलर पार्टिकल को ऐसे घुमाना चाह रहा है। दोबारा समझो, v पैरेलल पार्टिकल को ऐसे ले जाना चाह रहा है, v परपेंडिकुलर पार्टिकल को ऐसे घुमाना चाह रहा है।
अब दोनों को कंबाइन सोचो, ये ऐसे भी जा रहा है पार्टिकल और ऐसे भी घूम रहा है, तो पाथ कैसा बनेगा, बनेगा ऐसा, तो पाथ विल बी इन दिस वे। तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, एक और समझना, ये वी परपेंडिकुलर की वजह से ऐसे सर्कुलर होना चाहेगा और वी पैरेलल की वजह से आगे आगे बढ़ना चाहेगा, वी परपेंडिकुलर की वजह से सर्कुलर और वी पैरेलल की वजह से आगे। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, वी परपेंडिकुलर की वजह से सर्कुलर और वी पैरेलल की वजह से आगे की ओर, तो पाथ विल बी दिस इज द पाथ ऑफ पार्टिकल। ये बात समझ में आ रही है। दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या डिस्कस किया हमने। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकल के आए, एक वी परपेंडिकुलर और एक वी पैरेलल। जो वी परपेंडिकुलर होगा इस वेलोसिटी का, वो क्या करना चाहेगा, पार्टिकल के पाथ को सर्कुलर बनाना चाहेगा, क्योंकि अभी हमारा जो केस फर्स्ट था इसी से रिलेटेड था। और जो वी पैरेलल होगा, क्या करना चाहेगा, पार्टिकल को ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कराना चाहेगा, क्योंकि इस पर कोई फोर्स लगेगा नहीं, बिकॉज थीटा इक्वल टू कितना है मेरे पास, 0 है, इसमें कोई लॉरेंस फोर्स लगेगा नहीं। वी पैरेलल ऐसे लेना चाह रहा है और वी परपेंडिकुलर पार्टिकल के पाथ को ऐसा बनाना चाह रहा है। दोनों कंबाइन सोचो, दोनों को कंबाइन करके सोचो, ऐसे भी घूम रहा है ऐसे भी जा रहा है, तो पाथ कैसा बनेगा, बताइए समझ में। पाथ ऐसा होगा, देखो मेरे को यहाँ पर कॉपी दिख रही है अपनी दी, तो पाथ कैसा होगा, ऐसा, और इसे क्या बोलते हैं हम, स्पाइरल। तो इसका पाथ कैसा होगा, स्पाइरल, या कभी कभी क्या बोलते हैं, हेलिकल। तो पाथ कैसा है, ऐसा 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 ऐसा। तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज हेलिकल, या बोलते हैं स्पाइरल। और ध्यान देना, ये सारे सर्कल क्या होंगे, या सारे टर्न्स क्या होंगे, इक्वल रेडियस के होंगे, इस तरह से। ठीक, तो ये क्या बना, हेलिकल पाथ। हेलिकल, हेलिकल की स्पेलिंग क्या होती है, CLE, हेलिकल, हेलिक्स, हेलिक्स लिखते हो, ठीक है, हेलिक्स, या फिर स्पाइरल, स्पाइरल पाथ। कैसा पाथ है भाई, स्पाइरल पाथ है, या फिर कैसा है, हेलिकल है, या फिर सिंपल हेलिक्स है। क्लियर है इतनी बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, कुछ टर्म डिफाइन करते हैं। जैसे ये टर्न्स है और इन टर्न्स की क्या होगी, कुछ न कुछ रेडियस होगी। जैसे यहां पर ये रेडियस थी ना, तो यहां पर भी क्या होगी, टर्न्स की कुछ रेडियस होगी। बताओ कितनी होगी, रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न्स, ये क्या है, टर्न्स है या रिंग है, ऐसा बोल सकते हैं। रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न्स, बताओ क्या होगी इसकी रेडियस। बड़ा सिंपल है, कैसे करेंगे, देखो रेडियस का फॉर्मूला होता है क्या हमारे पास, R इज इक्वल टू mv/bq होता है। और इस केस में सर्कुलर मोशन के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, v परपेंडिकुलर। तो जहां यहां v है, यहां क्या आ जाएगा, v परपेंडिकुलर। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया, mv परपेंडिकुलर अपॉन bq आ जाएगा। v परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, v साइन थीटा, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये mv साइन थीटा, और अपॉन कितना आ गया, bq आ गया। तो दिस इज अवर R, दिस इज रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, यानी ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये R, ये कितनी होगी, इतनी होगी, यानी mv साइन थीटा अपॉन vq के बराबर होगी। उसके बाद फिर क्या डिस्कस करता है हमने, सॉरी, टाइम पीरियड। बताओ कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इक्वल टू होता क्या है, ये फॉर्मूला होता है, यानी वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता ही नहीं है, तो टाइम पीरियड क्या रहेगा मेरा, सेम रहेगा। t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2πm अपॉन vq हो जाएगा। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। देखो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 2πr। r क्या है मेरे पास, ये वैल्यू है, देखो कितना है मेरे पास, mv साइन थीटा अपॉन में कितना आया, bq आया, और 2πr अपॉन वेलोसिटी। और वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, अगेन v साइन थीटा के बराबर, यानी v परपेंडिकुलर के बराबर। कितना आ जाएगा ये, v साइन थीटा। देखो v साइन थीटा से v साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये कुछ लिख दिया मैंने, 2πr है ना, और r की जो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये b कैसे आ गया, r की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो यहाँ से t इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2πm अपॉन bq आ जाएगा। तो दिस इज वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। ये क्या निकल के आई, टाइम पीरियड की वैल्यू निकल के। ऐसे क्या निकालोगे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, और जो मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर एक और चीज आती है बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज नोन एज पिच, जो कि पूछ ली जाती है न्यूमेरिकल में। हिंट डालो क्या, पिच, कि पिच क्या होती है समझेंगे। सॉरी, हिंट डालो पिच।
PITCH। पिच क्या है भाई? देखो यहां पर क्या है, सर्कुलर रिंग है यहां पर, और दो सक्सेसिव रिंग के बीच जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? पिच बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है पिच को डिफाइन करना कि यहाँ पर जो रिंग हमें देखने को मिल रही हैं, यहाँ पे जो टर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं और दो सक्सेसिव टर्न्स के बीच जो डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? पिच बोलेंगे। तो बताओ भाई, इसको यहां से यहां जाने में कितना वक्त लगेगा? समझो जरा, इसको यहां से यहां जाने में कितना वक्त लगेगा, यानी कितनी डिस्टेंस ने ट्रेवल करी। तो डिस्टेंस ट्रेवल पिच इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? द डिस्टेंस ट्रेवल विल बी इक्वल टू पिच, एंड पिच इक्वल टू कितना होता है? वेलोसिटी, और इनटू कितना आ जाएगा? टाइम। देखो भाई, यहां से यहां जब जा रहा है, इस डायरेक्शन में जब मोशन कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? v पैरेलल के बराबर है। तो वेलोसिटी जो कितना आ जाएगा? v पैरेलल। अब हमें ये चाहिए यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा। जब ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंच रहा है, तब देखो कितना, ऐसे कितना चल रहा है वो, सर्कल में कितना चल रहा है। देखो यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, यहां पहुंचा, यानी उसने क्या किया? एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया और उतने में वो यहां से यहां पहुंच गया। यानी पिच बराबर डिस्टेंस चलने के लिए वो टाइम पीरियड के बराबर टाइम ले रहा है। ठीक है, जितने में एक चक्कर ऐसे कंप्लीट कर रहा है उतने में वो यहां से यहां पहुंच जा रहा है चार्ज पार्टिकल विथ दिस वेलोसिटी। तो इसका मतलब टाइम पीरियड किसके बराबर होगा? जो टाइम होगा किसके बराबर होगा? टाइम पीरियड के बराबर होगा। किसके बराबर? टाइम पीरियड के बराबर। पीरियड, ठीक है, इस पर लिख लेना टाइम पीरियड की। तो v परपेंडिकुलर टाइम पीरियड कितना है मेरे पास? अभी हमने निकाला, कितना है? 2 पाई m अपॉन कितना आ जाएगा? BQ आ जाएगा। और v परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? v cos थीटा के बराबर है। तो कितना आ जाएगा ये? 2 पाई m इंटू v cos थीटा अपॉन में कितना आ गया? BQ आ गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पिच। ये क्या है मेरे पास? फॉर्मूला ऑफ पिच निकल के आ गया। क्लियर है बात? ठीक है, और यही टर्म यहां से क्या होते हैं? बार बार पूछे जाते हैं, और यहां पर डायग्राम क्या है? बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, अगर इसमें कहीं पर आपको कंफ्यूजन है कि कैसे यहां पर v परपेंडिकुलर सर्कुलर मोशन, वैसे तो होना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने अच्छे से बताया है आपको। इसके बाद तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कॉल कर लीजिए या फिर आप व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और लास्ट जो टॉपिक है दैट इज चार्ज पार्टिकल इन क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? थर्ड केस, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, E एंड B। क्रॉस का मतलब क्या हुआ? कि जो मेरे पास E और B दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक बार क्या करते हैं, यहां पर एक बार चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते हैं, फिर सेम वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे, फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो इसमें केस फर्स्ट लो या केस ए ले लो। केस ए, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए? उसमें बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर इस तरह से एक प्लेट बना रहा हूं। तो दिस इज द 2 प्लेट्स व्हाट वी हैव हियर। वी हैव ए पॉजिटिव प्लेट, और यहां क्या है मेरे पास? इस तरह से एक नेगेटिव प्लेट है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है भाई? ऐसे है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म है, या बोलते हैं यूनिफॉर्म है। दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों कैसे है भाई? यूनिफॉर्म है, ध्यान रखना, बोथ आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक चार्ज पार्टिकल माना प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, और v वेलोसिटी से क्या किया? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया। बताओ भाई कहां की ओर मूव करेगा? आंसर बड़ा सिंपल है। देखो, चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो दिस चार्ज पार्टिकल विल मूव इन दिस वे, यानी फोर्स कहां को लगेगा? इतना लगेगा, एंड दैट फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू QE के बराबर होगा। होगा नहीं होगा? आंसर है हाँ जी होगा। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाएगा? ऐसा कुछ हो जाएगा। तो पाथ ऑफ पार्टिकल विल लुक लाइक दिस। कुछ इस टाइप का पाथ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। इसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी उसको नहीं कर रहे हैं। बस इतना समझ लो कि ये पाथ कैसा होगा भाई? पैराबोलिक होगा। कैसा होगा? पैराबोलिक पाथ होगा। आई थिंक मैंने ये
जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे वहाँ पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, वहाँ मैंने क्या कर रखा है, इसको डिस्कस कर रखा है कि पाथ कैसा होगा इसका, इस तरह से पैराबोलिक होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं होता तो कैसे मूव कर जाता है, इसे सीधे यहाँ की ओर मूव कर जाता है, किधर की ओर, इधर की ओर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा ऊपर की ओर, तो चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर गया, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर गया। ठीक है, तो दिस इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये तो क्या होगा, केस फर्स्ट होगा, कितना फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है, एफ ई इक्वल टू क्यू ई के बराबर फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। अब दूसरा यहाँ केस लेते हैं, केस बी हम ले लेते हैं, जब मेरे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होना चाहिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो भाई, केस बी ले लो, बी केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो अज्यूम करो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, तो अगेन इट इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज आउटवर्ड, जो ऐसे आपकी ओर है यूं करके। अगेन यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाया, यहां भी ऐसे बनाया। ओके, नाउ माना एक चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है इन दिस मैग्नेटिक फील्ड विद सम वेलोसिटी, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर है, आपकी ओर है यूं करके, और वेलोसिटी कहाँ की ओर है, ऐसे इधर की ओर है। तो उसके लिए मुझे मार्कर चाहिए दूसरा, वेलोसिटी इधर की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर है। क्या निकालना है, v क्रॉस b, यानी कहाँ की ओर आएगा, नीचे की ओर। तो इस पॉइंट ऑफ फोर्स कहाँ को लग रहा है, नीचे की ओर, एंड दैट फोर्स विल बी Fm। और इस Fm की वैल्यू कितनी होगी, थीटा इक्वल टू 90 है, Fm इक्वल टू क्यू वी बी के बराबर होगी। वेलोसिटी ऐसे है, फोर्स ऐसे है, तो पाथ कैसा हो जाएगा इसका, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, यानी पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी लाइक दिस। यहाँ पर कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा, लेकिन उसका मैं छोटा सा पोर्शन यहाँ बना रखा है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे को बनाऊं तो ये पाथ ऐसे घूम के ऐसे आएगा, लेकिन छोटे से पोर्शन की बात करें तो कुछ इस टाइप का पाथ मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नहीं होता तो चार्ज पार्टिकल ऐसे सीधे मूव कर जाता। क्लियर बात। तो दिस इज द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब केस थर्ड, तीनों क्या करना है, कंबाइन करना है केस सी में, मतलब दोनों को कंबाइन कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी और मैग्नेटिक फील्ड को भी। तो ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव प्लेट, और ये मेरे पास क्या है भाई, पॉजिटिव प्लेट। ऐसे कुछ है। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइनें हैं यूं करके, मैं बना नहीं रहा उनको, क्यों, क्योंकि मुझे मैग्नेटिक फील्ड यहां पर दिखाना है। तो ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और हम ऐसे हाइपोथेटिकली अज्यूम करेंगे अपने दिमाग में कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, कैसे, ऐसे, जो ऊपर की ओर है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरह से। क्लियर बात। ओके, नाउ अब मैंने अज्यूम किया कि एक चार्ज पार्टिकल ऐसे आया, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से ऐसे इंटर किया। किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। मैं पहली बार में अज्यूम कर रहा हूं कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा है। ठीक है, पहला केस क्या है मेरे पास, इसमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा है। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से पाथ कैसा है, ऐसे ऊपर की ओर है, और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पाथ कैसा है भाई, नीचे की ओर है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा होगा तो कौन सा पाथ डोमिनेट करेगा, ये वाला, ऊपर वाला। तो पाथ कैसा हो जाएगा उसका, ऐसा हो जाएगा। तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी लाइक दिस। इसको 1 बोल दो या फर्स्ट बोल दो, तो दिस इज फर्स्ट, यानी इसके लिए पाथ कैसा होगा, ऐसा होगा। यानी अगर ये कंडीशन होगी तो पाथ विल बी लाइक दिस। ठीक, सेकेंड केस में अज्यूम कर रहा हूं मैं, केस 2 में, कि मेरे पास जो Fm है वो Fe से बड़ा है, यानी इस समय कौन सा फोर्स बड़ा है, मैग्नेटिक फोर्स बड़ा है। अगर मैग्नेटिक फोर्स बड़ा है तो कौन सा पाथ डोमिनेट करेगा, ये वाला। तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी लाइक दिस। तो दिस इज अवर केस 2 के लिए। सेकंड वाले के लिए ये पाथ क्या करेगा, मेरा चार्ज पार्टिकल फॉलो करेगा, क्योंकि Fm क्या कर रहा है, यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है। अगर Fm डोमिनेट करेगा तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, ऐसा होगा। क्लियर। नाउ थर्ड केस, जहां से क्वेश्चन बनता भी है कि Fm इक्वल टू क्या है मेरे पास, Fe के बराबर है, यानी जितना मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही इलेक्ट्रिक, सॉरी फील्ड नहीं, जितना मैग्नेटिक फोर्स है उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स भी है। दोनों क्या है, बराबर है। अगर दोनों बराबर हैं तो क्या करेगा बताओ, जितना ऊपर को लग रहा है उतना नीचे को लग रहा है, तो पाथ विल फॉलो स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसे मूव करेगा भाई, ऐसे मूव करेगा। तो दिस इज फॉर थर्ड वन।
तो थर्ड के लिए क्या आ जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा। यानी अगर मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है तो ऐसा कुछ होगा, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से बड़ा है तो ऐसे ऊपर को आ जाएगा, अगर मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या है, बड़ा है, तो पाथ कैसा होगा, ऐसा होगा। क्लियर बात। नाउ यहां से क्वेश्चन क्या आता है, अगर मैं एफएम की वैल्यू करूं, वैल्यू पुट करूं तो कितना है मेरे पास, देखो वी बी के बराबर है और वी की एफ की वैल्यू कितनी है मेरे पास, क्यू इंटू ई के बराबर है, क्यू से क्यू चला गया तो यहां से वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना आ गया, ई अपॉन बी के बराबर आ गया। तो इस थर्ड केस के लिए तो जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल होता है किसके बराबर होता है, ई अपॉन वी के बराबर होता है। और यहां से क्वेश्चन निकल के आता है कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू ई अपॉन बी, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। क्लियर बात कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है और वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यहाँ बोल सकते हैं उसमें लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारा केस थर्ड हो गया। और तीनों केस क्या है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और हर केस से एक साल छोड़कर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पिछली बार नहीं आ रखा है तो इस बार आना पक्का है और आएगा, याद रखना आप। 2025 में जो एग्जाम होंगे आपके, ये जो सेशन चल रहा है 2024-2025, इसमें यहां से क्वेश्चन आने की संभावना क्या है, 100% है और आएगा ही आएगा, देख लेना आप। ठीक है, मेरा गला ही बैठ गया आप। ठीक, पता नहीं क्या हो रहा है, एक तो लाइट नहीं है ना, पंखा भी नहीं चल रहा है और गर्म भी हो रहा है, उस वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही है। और आई होप आपका ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये रिकॉर्ड हो रहा है इसमें, तभी निकाल रहा हूँ, देख रहा हूँ, स्पेस तो फुल नहीं हुआ करके। तो आज के इस लेक्चर को यहाँ समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे ही चैनल क्या करेगा, हमारा ग्रो करेगा। ये आपका चैनल है, आपके लिए यहाँ पर सब कुछ बनाई जाती हैं, सब कुछ आपके लिए पढ़ाया जाता है। मैं अपनी ऑफलाइन क्लास मिस करके आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पता है आपको। ठीक है, ताकि आप तक एक बेहतर कंटेंट पहुँच पाए। ठीक, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।